सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 36 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ प्राणियों में पोषण की। और इस पाठ के अंतर्गत हम पाचन और खाद्य अंतर्ग्रहण की विभिन्न विधियों की रिवीजन करेंगे, यानी उसके बारे में दोबारा से समझेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, अगर आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दे रखी हैं जिसमें एक मेंढक कुछ खा रहा है और उसके खाने का तरीका देखिए। फिर एक सांप या अजगर है जो कि क्या खा रहा है, और ये मधुमक्खी किस तरह से फूलों का रस चूस रही है, फूलों का मकरंद चूस रही है। तो ये इसका आहार है। तो चलिए अब हम अपनी वर्कशीट को शुरू करते हैं। जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है तथा इस प्रक्रम को पाचन कहते हैं। यानी कि जब हम कोई भोजन खाते हैं तो वो जटिल पदार्थ में उपस्थित होता है, फिर उसका सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना विखंडन कहलाता है, और इस पूरी प्रक्रिया को हम पाचन कहते हैं, जो हमारे शरीर में या प्राणियों के शरीर में, चाहे वो जीव हो, किसी के शरीर में भी वो होती है। भोजन के अंतर्ग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में भिन्न भिन्न होती है। देखिए, भोजन को अंतर्ग्रहण यानी अंदर लेने की, खाने की विधि विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। जैसे कि हम तो कैसे खाते हैं, टुकड़े कर करके खाते हैं ना। मेंढक अभी मैंने दिखाया, वो कैसे जीभ निकाल के पकड़ रहा है और खा रहा है, ठीक है। और सांप जो क्या कर रहा है, वो निगल रहा है, या जो मधुमक्खी है वो फूलों का रस चूस रही है। तो सब में ये अलग अलग विधि होती है भोजन को अंतर्ग्रहण करने की। प्रत्येक जंतु के शरीर में भोजन ग्रहण करने के लिए कुछ विशेष संरचना या अंग होते हैं। यानी हर जंतु के शरीर में भोजन को ग्रहण करने की कुछ विशेष संरचना या अंग होते हैं। जैसे हमारी तो जीभ होती है या दांत भी होते हैं, ऐसे ही अलग अलग संरचनाएं अलग अलग जीवों में होती हैं। अब आपको समझ में आया कि किस तरह से भोजन की अंतर्ग्रहण करने की अलग अलग विधियां होती हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं बहुत आसान से प्रश्न पर। आपको करना क्या है, सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अपने प्रेक्षण सारणी में लिखिए। सारणी के नीचे कुछ खाद्य अंतर्ग्रहण की विधियां भी दी गई हैं जिनसे जंतु भोजन का अंतर्ग्रहण करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सारणी दी गई है और उसमें भोजन का प्रकार आपको लिखना है कि वो कैसा भोजन खाते हैं और उसको वो अंतर्ग्रहण कैसे करते हैं, और यहाँ जंतुओं का नाम भी लिखा है। और अगर आप नीचे, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर कुछ विधियाँ भी आपके लिए दी हुई हैं हिंट के लिए। आपको उन्हीं विधियों में से लिखना है कि वो किस विधि का प्रयोग करके अपने भोजन को अंतर्ग्रहण करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे दे रखा है जंतु का नाम, आहार का प्रकार और आहार की विधि। जैसे पहला जंतु का नाम है घोंघा। घोंघा तो आप जानते हैं जो रेंग रेंग के चलता है। वो क्या खाता है, पत्तियां और कीड़े खाता है। और उसकी आहार की विधि क्या है, छीलना, यानी वो छील छील के खाता है। फिर चींटी, चींटी क्या खाती है, खाद्य कण, यानी कि भोजन के जो कण बच जाते हैं उनको वो खाती है। और कैसे खाती है, चबा चबा कर खाती है, यानी उसकी आहार की विधि है चबाना। फिर चील क्या खाती है, छोटे जानवर खाती है, और उसकी आहार की विधि क्या है, पकड़ना और निगलना। वो पकड़ती है और निगल जाती है। इसके बाद मरमर पक्षी, मरमर पक्षी क्या करता है, फूलों का मकरंद खाता है, और उसकी आहार की विधि होती है चूषण, यानी वो उनको चूसता है। फिर जूं, जूं क्या, उसका आहार क्या है, जूं का जो हमारे सरों में होती है वो रक्त पीती है, खून पीती है, और क्या विधि है उसकी, चूषण, यानी वो भी हमारा खून चूसती है। इसके बाद मच्छर है, मच्छर के आहार का प्रकार क्या है, रक्त, वो भी खून पीता है, और उसकी भोजन की विधि क्या है, आहार की विधि चूषण, यानी वो भी खून चूसता है। फिर है तितली, तितली के आहार का प्रकार है फूलों का मकरंद, और वो खाती कैसे है, साइफनी, यानी वो इसको सोखती है। फिर मक्खी, मक्खी क्या खाती है, मक्खी लगभग सब कुछ खाती है, और उसका तरीका भी साइफनी यानी सोखना होता है। फिर मेंढक, मेंढक क्या खाता है, उसका आहार क्या है, कीड़े,
और उसका तरीका क्या है खाने का, पकड़ना और निगलना, जैसे कि अभी हमने ऊपर तस्वीर में भी देखा था। फिर है स्टार फिश यानी तारा मछली, वो खाती है क्लैम और सीप को। क्लैम भी एक छोटी सी मछली का ही प्रकार होता है जिसको वो खाती है, और वो शंख के जैसी ही होती है। और इसका भी तरीका क्या है, निगलना, ये निगल जाती है इन्हें। फिर है छिपकली, छिपकली क्या खाती है, कीड़े खाती है, और उसका क्या है, आहार की विधि क्या है, निगलना, वो भी ऐसे ही निगलती है जैसे मेंढक करता है ना। तो आप इसमें पकड़ना और निगलना भी लिख सकते हैं और खाली निगलना भी लिख सकते हैं। फिर है सांप, सांप क्या खाता है, उसका आहार है चूहे, और वो कैसे खाता है, वो उन्हें निगल जाता है। और देखिए यहाँ जो आहार की विधि है वो हमने यहाँ से देख देख के लिखी है। तो इस तरह से हम इस वर्कशीट को पूरा करेंगे, और अब हमें समझ भी आ गया है कि किस किस जंतु में कौन कौन सा वो आहार खाते हैं और आहार को खाने की विधि उनकी क्या है। तो अब आप समझे कि हर जंतु में खाने की अपनी एक अलग विधि होती है, भोजन को अंतर्ग्रहण करने की एक अलग विधि होती है। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए, और जब भी संभव हो और जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।